पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 3 अगस्त रविवार का 18वां सामान्य रविवार। संत वोल्तेऑफ। पहला पाठ उपदेशक अध्याय 1 पद संख्या 2, अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती, यह भी व्यर्थ है। दूसरा पाठ कलोसियों अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5, पद संख्या 9 से 11। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कामों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहां ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतने का अभाव, ना बर्बर है ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। सुसमाचार लूकस अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने तुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वो अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख सकूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा?
यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। चिंतन। आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से लिया गया है जो राजा सुलेमान की देन है। राजा सुलेमान ने राज परिवार में जन्म लिया और अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की प्रज्ञा को पाया जिसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। बहुत से लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यह उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था। इन सभी वरदानों के बावजूद वो अपनी पुस्तक में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करता बल्कि विलाप करता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, आखिर ऐसा क्यों? आज हम सभी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा संतुष्टि नहीं है। हम सभी स्वार्थी होकर आत्म केंद्रित हो गए। राजा सुलेमान को ईश्वर ने बुद्धि दी थी ताकि वो लोगों की भलाई कर सके और ईश्वर की महानता का बखान करे। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के धनी व्यक्ति ने भी अपारता में सिर्फ निज हित का ख्याल किया। बहुधा हम सभी इसी धारा पर एक विशेष उपदेश से भेजे गए हैं जो 2 वाक्यों में समाहित है। 1, ईश्वर को प्रेम करना। 2, पड़ोसियों को प्रेम करना। आज हम इसी संदर्भ में मनन करें। ईश्वर ने मेरे लिए क्या उपदेश स्थापित किया है? मैं इन उपदेशों की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ? अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।